तो लो भाई, बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। चलिए चेक करा दे, हमारे मित्र लगे हुए हैं यहाँ पे। कछु समझ में आ रहा हो भैया, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा लो भाई, लैपटॉप से चेकिंग होती है महिंद्रा ट्रियो की पूरी इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें से पूरा सिस्टम कार वाला ही है। ये देखिए भाई साहब को इतनी जल्दी है कि गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के खड़े हुए हैं, ऊपर से गाड़ी वाले से झगड़ा कर रहे हैं। ये है आज की दुनिया। आपके पास जितनी बड़ी गाड़ी होगी आपको उतना इमरजेंसी एग्जिट मिलेगा। रह के वही याद आ रही है, क्योंकि जो भी आ रहा है दोस्त वगैरह जितने भी मित्र आ रहे हैं सारे के सारे वही बात करने में लगे हुए। यार इतना अच्छा खेल रहे थे, हुआ क्या ये। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों कल रात को जो हुआ है ना, अभी तक दिमाग मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा हो गया यार। कितने अरमान थे, कितना लग रहा था, इस बार पूरी की पूरी होप बना दी थी, किसी से बीटी नहीं हुई थी, सबको एक तरफ से उठती हुई चली आ रही थी हमारी टीम इंडिया। और फाइनल में आके यार पूरा का पूरा कल रात से ही ऐसा दिमाग ऑफ हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या यार। खैर रात गई बात गई, आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। और यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, आगे बढ़ते रहो, जो गुजर गया उसे छोड़ो पीछे। फिर 4 साल बाद आएगा, ये कौन सा है परमानेंट की लाइफ में एक ही बार आएगा, हर 4 साल बाद आता है। तो फिर दोबारा ट्राई मारेंगे। बंसी वाले ने चाहा साथ अगली बार हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। MS धोनी ने भाई कितना बड़ा काम किया था, वर्ल्ड कप जीतना इतना आसान नहीं है। चलिए एक नया दिन नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। ये हमारे अंकल जी हैं, मेरे पड़ोस में मामा जी के घर में बेलपत्तर का पेड़ है और आज सोमवार है, तो अंकल जी बेलपत्तर के पत्ते तोड़ने के लिए आए हैं। क्यों अंकल जी, सही करो, बेलपत्तर लेने आए। बगल में बेलपत्तर का सोमवार को भाई भोले बाबा को सब लोग बेलपत्तर ही चढ़ाते हैं, तो उनके घर से पेड़ तक पहुंचने की कोई जगह है नहीं, तो मेरी छत से तोड़ के ले जाते हैं सब लोग। चलिए नमस्ते अंकल जी। चलो भाई अपन भी निकलते हैं मथुरा जंक्शन के लिए, जो हो गया होगा, आगे देखते हैं, अपने काम में लगते हैं भाई। कल तो भाई मथुरा जंक्शन पे आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले सवारियों का जमघट टूटा हुआ था, अपने को सवारी ली मिली, पूरा स्टैंड खाली हो गया, पूरा का पूरा भरा हुआ था गाड़ियों से। और कम से कम भाई 70 से 80 गाड़ियाँ यहाँ से निकल के चली गई, उतने में भी हमको सवारी नहीं मिली। और भाई कल के दिन की बात रह के वही याद आ रही है, क्योंकि जो भी आ रहा है दोस्त वगैरह जितने भी मित्र आ रहे हैं सारे के सारे वही बात करने में लगे हुए। यार इतना अच्छा खेल रहे थे, हुआ क्या ये भाई समझ में किसी के भी नहीं आ रहा। इतनी अच्छी बैटिंग, इतनी अच्छी बॉलिंग यार, किसी को ना तो पूरी पारी लेने दे रहे थे, और इतने रन बना रहे थे, 300 प्लस। कल क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। कल के दिन में सच कहूँ ना आपसे, तो भाई बढ़ कप हारने के सिवा कुछ भी बुरा नहीं था। एक वही पॉइंट इतना बुरा गया है, और उसी की वजह से सारा दिमाग खराब हो गया। कम से कम 1 लाख तो इतना जबरदस्त, 1 लाख तो मोबाइल फोड़ दिया भाई साहब बोल रहे 1 लाख तो मोबाइल फूट गए हो गए कल। भाई धचका इतना बुरा लगा था। 4 तो मैंने फोड़े। सारे के सारे अपने काम धंधे छोड़ के मैच देखने में लगे हुए थे। और यार टीम इंडिया क्या कर दिया है तुमने, 140 करोड़ दिल एक साथ तोड़ दिया भाई। हाँ पूरा काम खराब हो गया यार। चलो काम में लगते हैं यार, पहले ही चुक गए। एक झटका तो निकल गया जो वृंदावन का चक्कर लगता था, और दूसरा देख लेते फिर से सवारी आ रही है, लग जाते काम में भाई। भाई साहब बड़ा नेता आता तो उसका क्या प्रभाव होता है ये देख लीजिए। ये वाली रोड आपने मेरे कई वीडियोस में देखी होगी, लेकिन जितनी साफ सुथरी और जितनी व्यवस्थित आपको अब लगेगी ना, पहले कभी नहीं लगी होगी। 23 तारीख को मथुरा में आ रहे हैं मोदी जी। कल योगी जी आए थे व्यवस्थाएं देखने के लिए, और 23 को मोदी जी आ रहे हैं। वह उनके लिए देखिए क्या स्तर की सफाई चल रही है, मशीनें चल रही है रोडों साफ करने के लिए। इंसान मशीन सब काम में लगे हुए हैं। सुबह 7:30 से लेके 12 बज चुके हैं। जो कमाना था, जो होना था वो हो चुका है।
और मेरे को लगभग पिछले एक हफ्ते से लगातार महिंद्रा के वर्कशॉप से कभी मैसेज आ रहे, कभी फ़ोन कॉल आ रही है कि भैया कोई रिकॉल होना है और आपकी गाड़ी में इमरजेंसी में आपको दिखाने आना होगा। मैं पिछले लगभग एक हफ्ते से टालने में लगा हुआ हूँ। थोड़ा सा काम निकल रहा था यार, मैं सोचा आज नहीं कल, कई दिनों से करने में लगा हुआ हूँ। आज मेरे को कृष्णानगर की सवारियाँ मिल गई, मैं इस वक्त कृष्णानगर में हूँ, तो सोच रहा हूँ यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे महिंद्रा का वर्कशॉप है, तो इस काम को करा ही लेता हूँ। वो लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं, लगातार मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, तो अभी मैं महिंद्रा के वर्कशॉप की तरफ ही चल रहा हूँ। चलिए आज इस काम को भी करवा लेता है। देखते हैं भाई महिंद्रा वालों ने किस लिए बुला रहे हैं, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि ये रिकॉल होता क्या है और क्या करने वाले हैं गाड़ी में, ऐसा क्या इमरजेंसी आ गई है। तो चलिए महिंद्रा के वर्कशॉप चलते हैं। ये देखिए भाई साहब को इतनी जल्दी है कि गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के खड़े हुए हैं, ऊपर से गाड़ी वाले से झगड़ा कर रहे हैं। ये है आज की दुनिया। आपके पास जितनी बड़ी गाड़ी होगी आपको उतना इमरजेंसी एग्जिट मिलेगा। ऑटो ई रिक्शा वाले को तो लोग ऐसे समझते हैं कि शायद ये किसी और दुनिया से आया है, जो चाहो जो बोलो, जो चाहे कह दो। अब वो जैसे ही सीधा चल रहा था, भाई साहब गली में से निकले और सीधा आगे लगा दी गाड़ी। तो लो भाई आ गए महिंद्रा के वर्कशॉप, देखते हैं क्या बोलते हैं ये लोग। बहुत सी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, चलिए चेक कराते हैं। हमारे मित्र लगे हुए हैं यहाँ पे। राधे राधे भाई साहब, और सब कुशल मंगल। कैसे परेशान कर रहे हो भैया? क्या हो गया? ये मैसेज आ रहा हो रिकॉल कहाँ बवाल है? कछु समझ में आ रहा हो भैया, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा लो भाई, लैपटॉप से चेकिंग होती है महिंद्रा ट्रियो की पूरी इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें से पूरा सिस्टम कार वाला ही है। जीपीएस भी है ना भैया इसमें, लेकिन अपन ड्राइवर लोग को नहीं मिलता जीपीएस का लिंक, सीधा कंपनी के पास रहता है इसका कंट्रोल। तो भाई साहब महिंद्रा के वर्कशॉप आने का जो मेन काम था वो तो हो नहीं पाया। जिस काम से आया था उस काम की इन्होंने कर दी मना कि भैया वो सामान है ही नहीं जिस काम से आप आए हो। लेकिन दूसरा काम हो गया है। अब हो गया है कि नहीं हो गया ये भी पक्का नहीं है, ये बोल रहे हैं हो गया है तो मैं मान रहा हूँ हो गया है। दरअसल हुआ ये था, मेरी गाड़ी में पता नहीं कुछ दिनों से ऐसी समस्या आ रही है कि गाड़ी खड़े खड़े अपने बैटरी कम होना शुरू हो जाती है। तो वो चेक करवाया इन्होंने, लैपटॉप लगा के बोल दिया कि मैंने अपडेट कर दिया है, कोई सिस्टम का फॉल्ट था उसकी वजह से हो रहा था। अब हुआ है कि नहीं हुआ ये तो एक आध दिन चलाने के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल तो इन्होंने बोल दिया कि हो गया है। और जो कंपनी से मेरे को मैसेज आ रहे थे, मैं आया तो उसी काम से था, उसका इनके पास सामान नहीं है तो वो काम हो नहीं पाया। अब जा रहा हूँ घर के लिए, दोपहर के लगभग 12:45 हो चुका है। आज फिर से लेट हूँ खाना खाने के लिए। और जो काम है वो बोल रहे हैं कि जो महिंद्रा का मेन वर्कशॉप है मथुरा रिफाइनरी के पास, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ होगा। तो भाई वो काम करवाऊंगा मैं कल फल पे, अगर टाइम मिल गया तो। एक हफ्ते में तो यहाँ आके लगा था, अब पता नहीं क्या दिन लगेंगे उधर जाने में। फिलहाल घर चलते हैं यार, खाना पीना खाएंगे, आराम करेंगे, थोड़ी सी मस्ती मारेंगे। जो कमाना था, जो काम होना था वो हो गया। चलिए घर निकलते हैं अब। भाई साहब पता नहीं पिछले क्या दिनों से नसीब में ये जाम लगे हुए, अंदर सिटी में जाओ तो जाम, बाहर हाईवे पे आओ तो जाम। गाड़ी दिखाने के बाद निकल गया था घर पे, खाना पीना खाया, ब्लॉग एडिट किया, थोड़ा सा आराम करने का मूड था। तभी हमारे सुमित भाई का कॉल आ गया कि भैया मेरे पास एक सवारी है, जिनको बैटरी कॉलेज से उठा के, हमारे यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी कॉलेज है, एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है सॉरी, तो वहीं से एक सवारी उठाई थी और मथुरा जंक्शन छोड़ी थी। उन्हें छोड़ने के बाद यार 3:15 का टाइम हो गया। मैंने सोचा क्या घर जाऊँगा, कोई फायदा तो है नहीं, घर जाऊँ गाड़ी चार्ज करूँ फिर दोबारा वापस आऊँ। अब गाड़ी चार्जिंग पे लगाते तो कम से कम 1-1.5 घंटा तो चाहिए थोड़ा बहुत चार्ज करने के लिए। अगर मैं 3:15 बजे जाता, 1-1.5 घंटा घर पहुँच के करता, वही 5:30-6 का टाइम हो लेता। इस वजह से मैं गया नहीं, तो यहीं रुकने का फैसला कर लिया। तो गाड़ी में इतनी बैटरी है, एक वृंदावन का चक्कर लगवा देगी। तो अभी मथुरा जंक्शन पे हूँ और भाई सवारी देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई सवारी मिल जाएगी तो वृंदावन का चक्कर लगाएंगे और घर निकल जाएंगे। आज दिन में आराम नहीं मिला है, कई दिनों से नहीं मिल पा रहा है, आज भी नहीं मिल पाया। अगर कोई सवारी मिल जाए तो ये मेहनत वसूल हो जाएगी, और नहीं मिली तो पूरा बजा किरकिरा हो जाएगा। फिलहाल इंतजार कर रहे हैं, सवारी आने देते, मिलेगी तो बताऊंगा, वरना जैसा होगा वैसा चलता ही रहेगा।
वैसे सवारियां तो निकल रही हैं और भाई देखिए सामने आपको सनसेट हो रहा है, सूर्य देवता नीचे को जाने के तैयार हैं। बस यार अपनी सवारी मिल जाए तो मज़ा आ जाए, यहाँ खड़ा होने का और घर न जाने का मेहनत वसूल हो जाएगी। फाइनली ये मेरी लास्ट सवारियाँ है वृंदावन के लिए। और भाई बीजेपी के ऊपर कुछ बहस चल रही थी, सर बोल रहे बीजेपी को ही वोट देना। चलिए सर बीजेपी को ही दूंगा। राधे राधे। तो भैया दोपहर को आराम तो मिला नहीं, क्योंकि दोपहर में हमारे सुमित भाई ने यहाँ बुला लिया था, तब से यहीं पे हूँ। लेकिन एक इच्छा थी कि ज़्यादा नहीं, कुछ उपाय तो एक वृंदावन का चक्कर लग जाए तो अपना एवरेज सेटलमेंट हो जाएगा। भाई वृंदावन का चक्कर लग गया और लगा के वापस मथुरा जंक्शन पे आ चुके हैं। अब कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, अपनी जो पॉकेट थी वो पूरी हो गई है। बस घर जाने का इंतजार है, थोड़ी देर इंतजार कर रहा हूँ अपने सुमित भाई का आने का, उनसे मिलके फिर निकलेंगे घर के लिए। वैसे टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 7 बजने वाले, 7 भी नहीं बजे। दिन में रुकने का ये फ़ायदा तो हो जाता है, लगातार चलते रहो काम हो जाता है पूरा। और हमारा रोजाना का ये है दोपहर को 1 बजे तक चला, उसके बाद में शाम को फिर से आओ, तो इसलिए लेट हो जाते थे। अब दिन भर चलाएं तो इस समय फ्री हो जाते हैं। वैसे ये हमारे नेताजी हैं, पीछे भाई साहब का नाम क्या है? श्याम बाबू। एक भाई साहब और हैं, क्या नाम है? गोला जी, रवि गोला। रवि गोला। एक इधर खड़े हैं, सारे के सारे नाइट वाले ड्राइवर हैं। इनकी शक्ल आपको रात में दिखेगी, दिन वाले नहीं है। आ गए सुमित भाई, आ गए साहब। भाई साहब मैं जा तो घर ही रहा था, लेकिन जन्मभूमि की और सवारियां मिल गई हैं। और भाई ये लगा हुआ है हमारे मथुरा जंक्शन के जस्ट बगल में ही मेला। तो मेला लगा है। हाँ 23 तारीख को यहीं पे मोदी जी आ रहे हैं। 23 तारीख को यहीं पे मोदी जी आ रहे हैं। काफी जबरदस्त लगा हुआ है भाई, बहुत अच्छा। झूले वूले सब कुछ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा। ये भाई 3 मन की परिक्रमा देने वाले हैं, मथुरा वृंदावन और गुप्तवन। आज सारी रात परिक्रमा लगेगी इधर, और जहाँ जहाँ परिक्रमा गुजरेगी वहाँ वहाँ ऐसे ट्रैफिक जाम लगेगा। काय की चर्चा आ रही है? हल हल न्यू कह रहा हूँ हल मैं कि हल मैंने तो देखना है तेन करने। आज हल्की बात है, कहाँ से आ गई? क्यों है मंकू? तुमने देखे ना हल? मैंने तो देखो है। पापा 40 साल पहले आती। 40 साल पहले ना हमारे गांव में अभी भी है, कई बंदे ऐसे हैं जो चला में। झूठ बोलना, झूठ बोलना। मैं तो गांव 3-4 महीने पहले हमारे घर से थोड़ा सा उल्ली वाले खेत वाले हैं, वो हल उनके यहाँ काफी दिन तक रहा हुआ है। कैसे हो गए? एक खुरपी को भी देखो और 3 खुरपी बारूद देखो मैंने। ज्यादा नहीं ठहरा हूँ। एक खुरपी को तो वो है सिंगल हल, एक आ तो 3 खुरपी को। बाकी तो कह रहे हैं दोनों देखे मैंने। सिंगल वाला बोवे जहाँ एक डंडा लगा रहा है, नो टीड़ा हुए गए। वही हो गए हर। पहले होती हलते खेलती, अब ना हो मैं। अब तो ट्रैक्टर को जमानो है, घर घर जुताई, घर घर कटाई, घर घर घर। पहले 40 साल पहले ट्रक में वो नहीं में वो ट्रैक्टर आते पर इतने ज्यादा ना आए। हाँ तो जी दोस्तों फाइनली घर पे आ चुके हैं, और भाई आज का दिन काम से ज्यादा जाम की वजह से व्यस्त रहा भाई। जिधर भी जाओ यार उधर ही जाम लगे हुए हैं। आज एक तो पता नहीं अखनौमी है क्या चक्कर है, उसके चक्कर में आज हमारे यहाँ पूरे 3 वन की परिक्रमा लग रही है, मथुरा वृंदावन और एक गुप्त वन होता है, 3 वन की बोलते हैं इसको, जिसमें तीनों वन होके लोग लगाते हैं। तो आज रात भर पूरी रात परिक्रमा चलेगी, सुबह से शुरू हुई थी। तो कुछ तो ट्रैफिक उसकी वजह से ज़्यादा था, कुछ भाई मथुरा की अलग अलग चौराहों पे अलग अलग सड़कों पे काम चला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं 30 तारीख को। अभी योगी जी कल के घूम के गए, 23 तारीख को आने हैं मोदी जी। तो उन्हीं की तैयारियों में लगी हुई है पूरी की पूरी जितने भी नगर पालिका का प्रशासन है। कोई रोडों को साफ कर रहा है, कोई डिवाइडरों की पुताई कर रहा है, दीवारों की पुताई हो रही है, रोडों को साफ सुथरा किया जा रहा है। तो इसी में सारा का सारा जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, कभी ये रूट डाइवर्ट हो जाता है, कभी वो, तो इस चक्कर में जाम ज़्यादा लगे हुए थे। और भाई काम के हिसाब से मैं कहूँ तो आज का दिन मेरा अच्छा ही रहा, बहुत ज़्यादा हल्का नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं हुआ। तो एक एवरेज दिन से थोड़ा सा ऊपर और हाई लेवल से थोड़ा सा नीचे, तो फिर टोटली कहूँ तो अच्छा ही दिन गया। और भाई अब घर पे आ चुके हैं, खाना पीना हो चुका है। और आज सब्जी में हमारी मैडम ने थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा कर दी थी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी सिसकियाँ जो चल रही है उसी की वजह से। और
सुबह थोड़े से उदास मन के साथ शुरुआत हुई थी क्योंकि भाई कल वर्ल्ड कप हार गई थी इंडिया, तो दिमाग में वही चल रहा था। अब शाम हो चुकी है, काम करके आ गए तो थोड़ा सा दिमाग हल्का हुआ है। वैसे यार इच्छा थी इस बार जीत जाती इंडिया, चलो कोई नहीं। कोई भी काम जब तक किसी चीज़ का समय नहीं आता तब तक होता ही नहीं है। पिछला भी 28 साल बाद धोनी ने दिलाया था, अब देखो अगला कप्तान कौन होगा जिसके सर पे भाई वर्ल्ड कप सजेगा। फिलहाल अपन इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।